हजारीबाग संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के लोकसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने निशाने पर लिया है। जयप्रकाश भाई पटेल पर अति आत्मविश्वास करने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगा है। जयप्रकाश भाई पटेल पर दूसरी पार्टी से आने का खमियाजा उठाने का भी आरोप लगा है। 2024 में लोकसभा चुनाव का लड़ने का सपना मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल का पूरा हुआ, लेकिन ये सपना लोकसभा में पहुंचने के पहले ही समाप्त हो गया। कारण साफ है, चुनाव में मिली हार के कारण उनका लोकसभा के अंदर जाना नसीब नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जयप्रकाश भाई पटेल पर ही आरोप लगाए हैं। जयप्रकाश भाई पटेल खुद अपने विधानसभा क्षेत्र मांडू में अपने प्रतिद्वंदी से पीछे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, मांडू विधानसभा ही नहीं बल्कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में वो पीछे रहे। ऐसी स्थिति में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के नेताओं ने उन पर अति आत्मविश्वास और दूसरी पार्टी से होने का आरोप भी लगाया है। बरही में वो सबसे पीछे रहे जहां के विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला ने उन पर ही हार का ठीकरा फोड़ लिया। वहीं ममता देवी जो कांग्रेस की पूर्व विधायक रामगढ़ से हैं, उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के चुनाव क्षेत्र में अधिक समय नहीं देने का कारण बताया है। हार को लेकर जिस तरह के आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं, उससे निश्चित रूप से जयप्रकाश भाई पटेल पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। 19 में हमारा क्या हालत थी? हमारी हालत है 2 ही सीट ने आई थी, 12 था 2 होगा, आज हम लोग 5 हो गए, समझ गए। अब वो 65 पार किया था तब 25 आया, अबरी कह रहा है ना 70 पार करेगा तो अबरी 17 आवेगा। अरे काम ही कमी नहीं रहा, हम लोगों ने परिश्रम किया, हम लोगों ने सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मैंने किया। लगभग 100 मीटिंगें हमने की, कई रैलियां हमने की, और जनता का मन को हम लोग अंदर तो देखते नहीं है कि क्या उन्होंने चंपा सोरेन के इफेक्ट नहीं होता तो 5 लोकसभा जीत जाते का। देखिए, यहाँ पे एक तो ये चीज़ हुआ कि प्रत्याशी का दौरा कम रहा क्षेत्र में, और अभी के डेट में हर लोगों के जुबान पे यही रहता है कि भाई प्रत्याशी खुद आए और संपर्क एक बार करें। तो गोला में जयप्रकाश पटेल जी का एक दिन का कार्यक्रम रहा, जो 3-4 घंटे का उन्होंने समय दिया। अब 3-4 घंटे में हर गांव तक ले जाना उनको संभव नहीं है। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से जो भी बन पड़ा उन्होंने किया है, और बस वही कमी रही कि प्रत्याशी गांव तक नहीं पहुंच पाए। इससे नहीं होगा। हार का वजह मतलब क्या बोला जाए उसको, ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से ये जीता हुआ चुनाव हजारीबाग लोकसभा हारा है। एकदम सिर्फ इस डिमांड में कि हमारे पास समीकरण है, हमको किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, सब समीकरण मेरे पक्ष में है तो हम एकदम जीत रहे हैं। यहाँ पे चुनाव लूज हुआ, ये रहा सबसे बड़ा बात। जो आदमी जहाँ से खड़ा हुआ वहाँ से कूद कूद के जगह बदल रहा है, कभी झारखंडी भाषा को लेके तो कभी कुछ को लेके, कभी कुछ को लेके। एक जगह एक मुद्दे पर स्थापित रहे हैं नहीं ना, कभी कुछ। अभी सुनने में नया पार्टी का और गठन हो गया, अब JBKS का कुछ और नाम हो गया है। ये तो जनता नोटिस कर रही है, 5 महीना और नोटिस करेगी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।